हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आप आने वाले टाइम में वर्ल्ड की किसी कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैसे आपको फ़ंड शो करने चाहिए, कौन सी आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी चाहिए, अपनी बैंक स्टेटमेंट को आप स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं और साथ में आप कौन से ऐसे वो डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं जिससे कि आप वीज़ा के चांसेस आप बढ़ा सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, अगर आप वर्ल्ड की किसी कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हैं आने वाले टाइम में, तो आपके जो फंड्स हैं वो आपका मेन रोल अदा करते हैं, क्योंकि सबसे जो पहले जो वीज़ा ऑफिसर देखता है इनकी जो फंडिंग कैसी है, इनका जो बैंक स्टेटमेंट है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है या नॉर्मल है या बिल्कुल वीक है। क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट तभी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है जब मंथ बाई मंथ आपके अकाउंट में फंडिंग आ रही हो, आपकी सैलरी आ रही हो, तो उसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और डिपेंड करता है आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आ रही है। मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में मंथली 1 लाख सैलरी अब लास्ट 1 ईयर से आपके अकाउंट में आ रही है, तो जब आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं आपके अकाउंट में जहाँ बिल्कुल भी फ़ंड नहीं है, आप करंटली उसी टाइम अपने अकाउंट में फ़ंड डिपॉजिट करवाते हैं 5 से 6 लाख रुपए, तो तब भी आपका वीज़ा अप्रूव होकर आ सकता है। वो भी एक फ़ंड स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो स्टेबल है। आपकी 1 ईयर से आपके अकाउंट में एवरी मंथ 1 लाख सैलरी आ रही है, तो जिससे कि आपको वीज़ा के चांसेस हैं तब भी रहते हैं। अगर आपकी सैलरी 40 to 50,000 है तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसे आप मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे आपकी 3 मंथ पहले अगर आपके अकाउंट में 2 से 2.5 लाख रुपए हैं, तो सेकंड मंथ में कह सकते हैं, लास्ट सेकंड मंथ में आपके अकाउंट में 3.5 से 4 लाख रुपए होने चाहिए। और सबसे जो लास्ट मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है, जो करंटली आप जब वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइम आपके अकाउंट में तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए होना चाहिए, अगर आप शेंगन यूके या फिर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है, आपकी चौथे और 5वें मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और उससे पहले की स्ट्रॉन्ग है, तो पहले की जो बैंक स्टेटमेंट है उसे आप स्किप कर सकते हैं। ओनली 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाकर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम जो 3 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो रिक्वायर्ड है। अगर आपकी 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट साथ में नहीं अटैच करते अपनी फाइल के साथ, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें वर्ल्ड की, तो मिनिमम 3 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आप जरूर लगाएं साथ में, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, 3 मंथ की आपकी सैलरी स्लिप्स, 3 मंथ के आपके प्रूफ देखते हैं, जिससे कि आपको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट लगाएं वो आपके 3 मंथ से आपके मेंटेन होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो अपने जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है अनदर, वो आप कौन से लगा सकते हैं। तो आपके जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स हैं साथ में जो अटैच कर सकते हैं, जिसमें आपकी सीए की रिपोर्ट्स हो गई, आपकी एनईएफडी हो गई, आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस आप साथ में लगा सकते हैं। उसके एक्स्ट्रा आपकी सीए की रिपोर्ट, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप अपनी सीए की रिपोर्ट बनवा सकते हैं। और साथ में जो रजिस्ट्री है अगर वो इंग्लिश में है तो आप वो भी साथ में अटैच कर सकते हैं नोटरी करवा कर। अपनी फाइल के साथ आप जितने ज़्यादा सपोर्टेड डॉक्यूमेंट आप साथ में अटैच करेंगे, आपके वीज़ा मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अपनी फाइल में जितना ज़्यादा आप डॉक्यूमेंटेशन आप लगाएंगे, आपका वीज़ा के चांस उतना ज़्यादा रहते हैं। कभी भी आप किसी भी कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई कीजिए, अपने पेरेंट्स के प्रूफ, आईडी प्रूफ, उनके बिजनेस के प्रूफ, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो खेती कर रहे हैं तो साथ में जे फॉर्म लगा दीजिए। उसके एक्स्ट्रा अगर उनके अकाउंट में फ़ंड है तो वो भी आप साथ में लगा सकते हैं। और साथ में एक सपोर्टेड एफिडेविट भी आप साथ में लगा सकते हैं, भी हमारे जो पेरेंट्स हैं ये भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए ये आपके पास होने काफ़ी ज़रूरी है अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप करंटली बिजनेसमैन हैं, आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो फिर आपके पास बिजनेस के रिलेटेड प्रॉपरली प्रूफ होने चाहिए। उसके एक्स्ट्रा आपका करंट अकाउंट होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं, कॉल भी आती हैं, हमारा बिजनेस है, हम अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं बट हमारे पास करंट अकाउंट नहीं है, क्या हम सेविंग अकाउंट दिखाकर हम वीज़ा ले सकते हैं। देखिए उसमें आपके वीज़ा के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखिए अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस का करंट अकाउंट होना आपके पास काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप साथ में सेविंग अकाउंट लगाते हैं बिजनेस के प्रूफ के साथ, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसलिए अगर आप आने वाले टाइम में भी किसी कंट्री का भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हैं, अगर आपका बिजनेस है, तो आप अभी से अपना जो करंट अकाउंट अपना ओपन करवाएं और उसमें जो बैंक स्टेटमेंट है उसे आप मेंटेन करें, आने वाले टाइम में वीज़ा अप्लाई करें। तो अगर आपको वीज़ा रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी कंट्री का भी वर्ल्ड की, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।